Computer may get infected with a virus or other malware if the user downloads software such as games, updates, demos and other programs from unreliable sources and installs it on the computer. कभी कभार हम लोग क्या करते हैं, गेम्स भी इंस्टॉल कर रहे होते हैं ऑनलाइन, तो अक्सर उनमें कुछ एड्स भी आ रहे होते हैं, ठीक है। तो या तो उन एड्स के थ्रू भी जो है वो आपका कंप्यूटर इन्फेक्टेड हो सकता है, वायरस आपका जो है वो फैल सकता है आपके सिस्टम के अंदर। या फिर कभी हम कोई गेम्स डाउनलोड करते हैं या फिर कोई अपडेशन आपके पास जो लोग फ़ोन यूज़ करते हैं या फिर कंप्यूटर में ऑनलाइन होते हैं, तो वो ये कहते हैं कि आपका सिस्टम जो है वो सिक्योरिटी चाहता है, आप ये चीज़ डाउनलोड करें, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सिक्योर करने के लिए उसको डाउनलोड कर देते हैं, तो वो सिक्योर नहीं करता बल्कि वो हार्म करता है हमारे सिस्टम को, ठीक है। क्योंकि ये सारे क्या होते हैं, अनरिलायबल सोर्सेज होते हैं जो कि हम अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर देते हैं, जेन्युइन नहीं होते, रिलायबल नहीं होते। दैट्स वाई इनसे जो है हमारा कंप्यूटर हार्मफुल इन्फेक्टेड हो जाता है। ओके, नेक्स्ट वन इज़ ईमेल अटैचमेंट्स। अक्सर हम जो है वो ईमेल अटैच कर देते हैं, ईमेल जब अटैच करते हैं किसी को सेंड की मेल या कुछ भी इस तरह फैमिली मेम्बर्स में या फिर फ्रेंड्स में, तो मे भी जिस बंदे ने आपको ईमेल सेंड की है उसके सिस्टम में वायरस हो, तो वो आपके सिस्टम के साथ जब वो अपनी नेटवर्किंग करता है, कम्युनिकेशन करता है, तो वो कन्वर्ट हो सकता है। या फिर जैसे ही आप कुछ ईमेल्स ऐसी होती हैं कि जो कि इन्फेक्टेड होती हैं, जैसे ही आप उसको डाउनलोड करते हैं या फिर ओपन करते हैं तो वो आपका सिस्टम इन्फेक्टेड हो जाता है। ओपनिंग ईमेल्स अटैचमेंट्स फ्रॉम अ स्ट्रेंजर और फ्रॉम एन अननोन एड्रेस कैन इन्फेक्ट कंप्यूटर विद मैलवेयर। कुछ अननोन एड्रेस होता है कि कभी किसी वेबसाइट की कोई मेल आ रही होती है, नोटिफिकेशंस आ रही होती है, या फिर कभी किसी ऐप की कोई इस टाइप की आ रही होती है, तो जो आपको नहीं पता कि आपने कभी ऐसी कोई चीज़ यूज़ की है, तो वो चीज़ें भी आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाती हैं। इवन डाउनलोडिंग एंड ओपनिंग ईमेल फ्रॉम अ फ्रेंड और फैमिली मेम्बर कैन बी डेंजरस। अगर उनके सिस्टम में है तो डेफिनेटली वो आपके सिस्टम में भी आ जाएगा। दे मे पास द यूज़र अ वायरस और अदर मेलवेयर विदाउट नोइंग अबाउट इट। तो मे बी वो आपको कोई ऐसा लिंक सेंड कर दें जो कि अनरिलायबल सोर्स हो, या फिर जो है वो आपके पास जेन्युइन वेबसाइट ना हो, तो उसके थ्रू भी आपके पास वायरस फैल जाता है। की बार नेक्स्ट टॉपिक है कॉमन सिम्टम्स ऑफ मेलवेयर अटैक्स की क्या ऐसी अलामात होती है जब आपको पता चलता है कि आपके कंप्यूटर में किसी वायरस ने अटैक किया या फिर मेलवेयर ने अटैक किया। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू लिस्ट ऑल द सिम्टम्स ऑफ इन्फेक्टेड कंप्यूटर्स, क्योंकि बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, बहुत सारी अलामात होती हैं, तो हम सबको तो डिस्कस नहीं कर सकते। द रीज़न फॉर दिस इज़ डैट देयर आर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ मैलिशियस प्रोग्राम्स एंड न्यू वंस आर क्रिएटेड एवरी डे। क्योंकि जो है वो आपके पास हज़ारों की तादाद में ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो कि वायरस से भरे होते हैं, और डेली एवरी डे जो है वो कुछ ना कुछ आपके पास ऐसा प्रोग्राम जो है वो क्रिएट हो रहा होता है। समटाइम्स सम इन्फेक्टेड कंप्यूटर्स डू नॉट शो एनी सिम्टम एंड द यूज़र थिंक्स दैट इस कंप्यूटर इज़ नॉट इन्फेक्टेड। कुछ ऐसे भी सॉफ्टवेयर होते हैं कि वो शो नहीं करते, या फिर कुछ ऐसी उनमें सिम्टम ज़ाहिर नहीं होती कि आपका कंप्यूटर इन्फेक्टेड है। अब कॉमन जो सिम्टम्स है वो क्या होते हैं, जो मोस्ट कॉमनली पाई जाती हैं, वो यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। द कंप्यूटर डज नॉट स्टार्ट और इट रीबूट्स ऑटोमेटिकली व्हेन इट इज़ ऑन। कंप्यूटर क्या होता है, वो स्टार्ट नहीं होता, या फिर वो जैसे ही स्टार्ट होता है वो खुद ब खुद जो है वो रीस्टार्ट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर मैसेजेस अपीयर्स ऑन द स्क्रीन। आपके स्क्रीन पे बहुत सारे एरर मैसेजेस आ रहे होते हैं। अनएक्सपेक्टेड मैसेजेस अपीयर्स ऑन द स्क्रीन, और बहुत से अनएक्सपेक्टेड मैसेजेस आ रहे होते हैं, डाउनलोड दिस दैट एक्सेट्रा। प्रोग्राम्स डू नॉट रन इन अ नॉर्मल वे, कि जिस तरीके से आपके प्रोग्राम फास्टली चल रहे होते हैं उस तरीके से नहीं चलते। कंप्यूटर इज़ रनिंग वेरी स्लो। कंप्यूटर की जो स्पीड होती है वो क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। न्यू फाइल्स और फोल्डर्स आर क्रिएटेड ऑन द हार्ड डिस्क। खुद से ही जो है वो कॉपीज़ बनना स्टार्ट हो जाती हैं, या फिर शॉर्टकट्स बनना स्टार्ट हो जाती हैं आपकी फ़ाइल्स की या फिर फ़ोल्डर्स की। फ़ोल्डर्स आर डिलीटेड और चेंज्ड ऑन द हार्ड डिस्क। फ़ोल्डर्स क्या होते हैं, वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली डिलीट होना शुरू हो जाते हैं या फिर हार्ड डिस्क पे चेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं। हार्ड डिस्क एक्टिविटीज़ नोटिस्ड विदाउट रनिंग एनी प्रोग्राम। तो जो वो हम कुछ मतलब ऐसा कुछ सर्च करते भी नहीं हैं, कोई ओपन भी नहीं करते, वो ऑटोमेटिकली आपके पास न्यू प्रोग्राम्स खुद ब खुद ओपन होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि आपका जो सिस्टम है वो रीबूट होना स्टार्ट हो जाता है। वेब ब्राउजर्स डज नॉट रन इन अ नॉर्मल वे, कि जो आपकी वेबसाइट्स, जो भी आप ब्राउज़र गूगल है, क्रोम है, फायरफॉक्स है, कुछ भी आप यूज़ कर रहे होते हो वो भी नॉर्मल तरीके से नहीं चल रहा होता। स्ट्रेंज नॉइस इज़ हर्ड व्हेन द कंप्यूटर इज़ ऑन, और आपका जो कंप्यूटर होता है
उससे एक डिफरेंट सी कोई आपको शोर की आवाज़ सुनाई देती है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं जो कि हमें बताते हैं कि आपके कंप्यूटर में वायरस है या फिर आपका कंप्यूटर इन्फेक्टेड है। ये मोस्ट कॉमनली पाए जाते हैं, तब इन्होंने यहाँ पे डिस्कस किए। सो दिस वाज योर टुडेज़ लेक्चर। आई होप you understand the lecture. Student, it's your diary. Thank you so much. Stay blessed.